हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला शेषी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी नई दिल्ली में जो कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की कुछ वैकेंसीज निकली हुई है और वो वैकेंसीज के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से आपने फिल करना है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी नई दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया एक ऑफिशियली जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है। और आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और कितनी कितनी आपकी पोस्टें निकली हुई हैं उससे संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में या फिर डायरेक्ट चैनल पर विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब आपको शुरू करते हैं आपका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपने किस प्रकार से फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन मस्ट बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स इन हिज ओवन हैंड राइटिंग, यानी कि खुद की हैंड राइटिंग में ही उसने क्या करना होगा, इसको फिल करना होगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उस पोस्ट का यहाँ पर आपने नाम लिख देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया PRTN के प्राइमरी टीचर। यहाँ पर आप TGT मैथ, TGT साइंस जो भी आपकी पोस्ट है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर आपने एप्लीकेंट का जो फोटो चिपका देना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड या फिर गेजेटेड ऑफिसर द्वारा अटेस्टेड करवाने की कोई भी आवश्यकता आपकी नहीं रहने वाली है। इसके बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखना है जो कि ब्लॉक लेटर में लिखना है, बड़े अक्षरों में आपने लिखना है। जितना हो सके एप्लीकेशन फॉर्म को आपने बड़े अक्षरों में ही फिल करने की कोशिश करनी है। इसके बाद आपका जो आ जाता है पॉइंट नंबर 2 इस एप्लीकेशन फॉर्म का, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपने कैंडिडेट की यहाँ पर लिख देनी है। एज ऑन 1 जुलाई 2024 के अनुसार आपकी उम्र कितनी बनती है, यानी कि ईयर्स, मंथ्स और डेज कितने बनते हैं वो आपने लिख देना है। कैसे लिखोगे, 1 जुलाई 2024 में से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर देना है, तो आपके ये ईयर, मंथ और डेज आपके निकल कर आ जाएंगे। पॉइंट नंबर जो 3 है आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, पोस्टल एड्रेस टू विच कम्युनिकेशन, यानी कि आपका पोस्टल एड्रेस जिससे कि आपको कम्युनिकेट किया जा सके, आपको पत्र वगैरह लिखा जा सके। तो आपने यहाँ पर क्या दिखना, कैंडिडेट का नाम, डॉटर ऑफ या सन ऑफ में आपका फादर का नेम या फिर अपने वाइफ ऑफ या हस्बैंड का नाम, जो भी आपके अनुसार जो सही बनता है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपका विलेज, टाउन का नाम, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद आप क्या करना है, अपना पिन कोड यहाँ पर लिख देना है। बीच में आप अपना स्टेट का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में आपने क्या देना, अपना मोबाइल नंबर है जो फिल कर देना है, जो कि एक्यूरेट मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर फिल करना है, क्योंकि ईमेल के माध्यम से या फिर मोबाइल के माध्यम से ही आपको मैसेज मिलने वाला है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन कब है और आपको कब वहाँ पर पहुँचना होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर जो आपका 5 है वो आपका ईमेल का है। ईमेल आईडी आपने कैपिटल लेटर में ही लिखने की कोशिश करनी है, ताकि वहां पर जो भी आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करेगा उसको आसानी से समझ में आ जाए। इसके बाद का जो अगला पॉइंट आपका है, जो पॉइंट नंबर आपका 6 बनता है, वो है मैरिटल स्टेटस, यानी कि वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडोवर हो, क्या हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर। तो हमने अपने कैंडिडेट के अनुसार अनमैरिड लिख दिया है। फिर इसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद देयर एज, अगर आप मैरिड यहाँ पर लिखते हो तो आपने अपने कितने बच्चे आपके हैं वो आपने लिखना है और उनकी एज भी आपने साथ में दर्शानी होगी। इसके बाद का जो पॉइंट नंबर 7 आपका फादर, हस्बैंड का नाम आपने यहाँ पर लिखना है, जो भी आपके साथ एप्लीकेबल हो। जो अपने जैसे कि हमने फादर का नाम लिखा तो फादर पे हमने टिक मार्क कर दिया और यहाँ पर फादर का नाम हमने लिख दिया। पॉइंट नंबर 8 आपका डेजिग्नेशन विद रैंक ऑफ सर्विस पर्सनल फ्रॉम नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, अगर आपका जो भी आपके जो फादर, हस्बैंड जो भी हैं आपके, वो आपके किसी भी या फिर आप खुद नेवी से, आर्मी से या एयरफोर्स से, कहीं से भी आप क्या हो, रिटायर्ड हो या फिर आप एक सर्विस मैन हो, तो आपने उसकी डिटेल देनी है। अदरवाइज इसको क्या कर देना, NA लिख देना या फिर इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद का जो पॉइंट आता आपका पॉइंट नंबर 9 है, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि यह आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित है और इस क्वालिफिकेशन के माध्यम से ही आपको क्या है, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। सबसे पहले आपने 10th क्लास यहाँ पर लिख देना, उसके बाद अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख देना है। रेगुलर या ओपन से किया है तो आपने यहाँ पर लिख देना, जैसे कि हमने यहाँ पर रेगुलर लिख दिया। ईयर ऑफ पासिंग में आपने उस पासिंग ईयर का नाम लिख देना जिसमें आपने 10th क्लास पास की है। यहाँ पर सब्जेक्ट टेकन, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके 10th क्लास में, तो वो अपने सब्जेक्ट यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड डिवीजन यहाँ पर आपने लिख देनी, जैसे कि हमने परसेंटेज लिख दिया, डिवीजन आपकी जो भी बनती है वो आपकी डिवीजन है जो आराम से छोटा सा करके यहाँ पर लिख
देना है, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हमने लिख दिया फर्स्ट। इसी प्रकार से अपने +2 की डिटेल में आपने सारी डिटेल को फिल करना है और अपनी डिवीजन को भी साथ में यहाँ पर लिख देना है। इसी प्रकार ग्रेजुएशन की आपकी डिटेल है जो सारी फिल कर देनी है और उसके बाद यहाँ पर आपने क्या लिख देनी है, आपकी डिवीजन को लिख देना। इसी प्रकार आपकी बीएड है, एमएड है, एमए है, बीएससी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारी आपने यहाँ पर लिख देनी है। उसके साथ साथ आपने अपने यहाँ पर डिवीजन को भी साथ में मेंशन कर देना है। 9th वाला कॉलम है जो आपने बड़े ही ध्यान से फिल करना है, क्योंकि इसी के अनुसार से आपका रोल नंबर आने वाला है, क्योंकि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही वो रिटन टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए या फिर डेमो के लिए बुलाएंगे। इसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे जो पॉइंट नंबर 10 आपका बनता है, पॉइंट नंबर 10 में आपसे संबंधित है वो आपका एक्सपीरियंस से संबंधित है। यानी कि जो भी जिन कैंडिडेट के पास अपना एक्सपीरियंस है, किसी भी स्कूल में पढ़ाया हुआ, किसी नेवी स्कूल में या फिर सीबीएसई के किसी भी स्कूल में पढ़ाए हुए का एक्सपीरियंस है और उसके हिसाब से उसको एज में भी छूट मिलने वाली है। अगर वो आपके पास है तो आपने वो सारी डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि कौन से स्कूल में आपने पढ़ाया, सर्विंग विद फुल एड्रेस और उसका पूरा एड्रेस लिख देना है। पीरियड ऑफ सर्विस कितने की आपने शुरू की, टोटल सैलरी आपकी क्या मिलती थी, कौन सी क्लास से पढ़ाई आपने, कितने ड्यूटी परफॉर्म्ड क्या थी आपकी, लीविंग ऑफ रीजन ऑफ लीविंग यानी कि उस स्कूल को आपने क्यों छोड़ा, ये सारी जानकारी आपने इसमें यहाँ पर लिख देनी। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने यहाँ पर क्या कर देना, नो कर देना है और इसके बाद आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 से पहले एक नोट देखा, टोटल एक्सपीरियंस एज ईयर्स एज पर पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर लिखना है, और टीजीटी के लिए एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपने लिखना है, और पीजीटी के लिए है तो आपने यहाँ पर टोटल ईयर आपने लिख देनी है, कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 है जो आपने ध्यान से देख लेना, कोकुरिकुलम एक्टिविटी से आपका क्या है, संबंधित है, और आपने कोकुरिकुलम एक्टिविटी में उसने उस पर टिक मार्क लगा देना आपने, जिस भी आउटडोर कोकुरिकुलम गेम है या फिर इंडोर है, लिटरेसी एक्टिविटी है, ड्रामेटिक है, डांस है, म्यूजिक है, स्विमिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट क्लब है, एनी अदर, कोई भी आप किसी भी संबंधित से आपका कोई भी किसी भी फील्ड से संबंधित किसी भी प्रकार के पास आपके पास कोई अचीवमेंट है तो आपने उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे देनी है। अदरवाइज इसको क्या कर देना है, नो कर देना है। यहाँ पर यस करना है और उसका नाम लिख देना। उसके बाद कोकुरिकुलम एक्टिविटी अचीवमेंट की डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। अगर आप यहाँ पर यस करोगे या तो अपने यहाँ पर उस डिटेल उस कैटेगरी से संबंधित यानी कि नेम ऑफ एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी आपने की, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन आपने किस लेवल के आपने पार्टिसिपेशन किया, अचीवमेंट क्या थी और उसका रिमार्क क्या था वो आपने फिल करना। अगर यहाँ पर नो कर दिया तो यहाँ पर कोई भी फिल करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, तो यहाँ पर आपने डैश कर देना है। इसके बाद आ जाता है आपका नीचे का जो कॉलम है, यहाँ पर आपने डेट फिल कर देनी है, जिस भी डेट में आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हो। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कर देना है। चेक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी कॉपी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने वाले हो वो सारी उन पे चेक मार्क कर देना, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं 12वीं की सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, टीचिंग का हो गया, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस इंस्टीट्यूट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लिस्ट ऑफ अदर क्रेडेंशियल्स, जो भी डॉक्यूमेंट आप साथ में लगाने वाले हैं उस पर आपने क्या कर देना है, यहाँ पर टिक मार्क कर देना है, सिंपल। इसके बाद पॉइंट पेज नंबर आपका जो है, पेज नंबर जो है आपका 3 है। पेज नंबर 3 आपने बड़े ही ध्यान से भरने की कोशिश आपने करनी है। पेज नंबर 3 पे जो आपका कॉलम है ये कह रखा है, व्हाई डू यू कंसीडर यूर सेल्फ सुटेबल फॉर द पोस्ट। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आप उसके लिए अपने आप को सुटेबल क्यों मानते हो, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपने यहाँ पर लिख देनी है। जैसा कि हमने 4-5 पॉइंट हैं जो अपने बारे में लिख दिया, अपनी अचीवमेंट के बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में या अपनी अच्छाइयों के बारे में, गुडनेस के बारे में हमने यहाँ पर लिख दिया। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हो और इनके अनुसार अपना आइडिया लगा सकते हैं कि आप क्या लिखने वाले हो। इसके बाद आपका जो पॉइंट नंबर 13 है, पॉइंट नंबर 13 में क्या कह रखा, राइट ए पेन पिक्चर ऑफ यूर सेल्फ। अपने बारे में एक पेन पिक्चर लिखनी है जो कि कम से कम आपने 100 शब्दों में लिख देनी है। अपने बारे में यानी कि अपने बारे में डिस्क्राइब करना है कि आप कौन हो, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, क्या मतलब आपके अंदर क्वालिटी हैं, ये सारी चीज़ें आपने, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 4-5 पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया। आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं और उससे आइडिया लगा सकते हैं कि आप इसमें क्या लिखने वाले हो। तो इस प्रकार से आपका ये 3 पेज का जो एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल हो जाता है। अब आपको हम बताने वाले हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म का आपने PDF कैसे बनाना है और किस प्रकार से फिर आपने इसको ईमेल के माध्यम से भेजना है। चाहे तो आप इस स्कूल के पर विजिट करके बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज
अदरवाइज इसको मेल के माध्यम से आप एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं सीधा उस PDF फॉर्म पे जहां पर हमने इसको एप्लीकेशन फॉर्म की जो PDF तैयार की गई है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो नेवी चिल्ड्रन स्कूल का वही एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि हमने आपको भर के दिखाया है, और इसको हमने एक डॉक स्कैनर के माध्यम से या किसी भी स्कैनर के माध्यम से आप इसको PDF फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों पेजों को हमने स्कैन कर लिया है, बिल्कुल ही क्लियरली हमें ये दिखाई दे रहा है जो कि ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट को भी सिलेक्ट जो कि स्कैन कर लेना है। साथ में हमने डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं किए हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया गया कि आपने एक PDF फॉर्म में आपने इसको कैसे स्कैन करना है। एक PDF आपने इसकी बना लेनी है। आपने इसमें जैसे कि डॉक्यूमेंट आपके 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या फिर आपका जो मास्टर डिग्री है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपने क्या करने, सेल्फ टेस्टेड करके आपने क्या करने, स्कैन कर लेने। इस प्रकार से एक PDF बन जाएगी और उस PDF को आपने फिर क्या कर देना है, ईमेल के माध्यम से, जो ईमेल आपको वीडियो में दिखाई गई है या फिर दोबारा से हम आपको वो ईमेल है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपने क्या करना है, इस जो काउंट नंबर पर IFSC कोड या बैंक का जो नाम दिया हुआ है, अपने 100 रुपए की पेमेंट कर देनी है और उसकी एक क्या कर लेनी है, एक स्लिप भी आपने निकाल लेनी है और उस पर भी आप चाहे तो अपना सिग्नेचर दे सकते हो। सेल्फ टेस्टेड उसको भी आप कर सकते हो और चाहे तो उस पर अपना नाम पता भी आप लिख सकते हो ऊपर या नीचे जहां भी आपको स्पेस मिले। और आपने उस पूरी एक PDF को तैयार कर लेना डॉक्यूमेंट के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और आपने क्या करना, फिर आपने ये जो आपको ईमेल ID दिखाई दे रही है आपको principal.ncsd@gmail.com, इस ईमेल ID पर आपने 24 मई 2024 तक दोपहर के 2 बजे तक हर हाल में ईमेल कर देनी है। अगर आपको संतुष्टि ना हो तो एक से ज्यादा ईमेल आप एक ही एप्लीकेशन के लिए कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये आपकी जो ईमेल है, इस ईमेल पर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो कि आपका नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली में जो आपकी वैकेंसीज निकली हुई है, उसको एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है, किस प्रकार से उसकी PDF बनानी और किस प्रकार से आपने उसकी ईमेल ID पर ईमेल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने भेज देना है। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।